स्पेशल ऑप्स 2 भी स्पेशल ऑप्स की तरह ही बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग सीरीज है। फर्स्ट एपिसोड से लेके 7th एपिसोड तक आपको एकदम हुक करके रखती है अपने साथ। कास्टिंग की अगर बात करूं, हर बार की तरह हिम्मत सिंह, ताहिर राज भसीन ने जो विलन का रोल प्ले किया वो बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड कैरेक्टर है। थोड़ी थोड़ी कमियां भी हैं सीजन 2 के अंदर। नीरज पांडे का नेवर गो रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू थ्रिलर्स। अब बात करो बेबी की, स्पेशल 26 की, 2020 में उसने वेब सीरीज बनाई थी स्पेशल ऑप्स विद के मेनन इन लीड। अभी काफी देर बाद फाइनली उसका सीजन 2 आया है। आज हम रिव्यू करेंगे स्पेशल ऑप्स 2 को। तो गाइस, आई एम फिल्मी गौतम। सैयारा के फीवर के बीच में मैंने स्पेशल ऑप्स 2 को देखना मिस नहीं किया, कर भी कैसे सकता था। जब 2020 में स्पेशल ऑप्स आई थी तब से लेके आज तक दिस हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन वेब सीरीज, फाइनेस्ट इंडियन थ्रिलर्स दैट पीपल हैव सीन। अभी स्पेशल ऑप्स 2 आने में लगता है कि 5 साल लग गए, लेकिन 2021 में एक हिम्मत सिंह का स्पिन ऑफ भी आया था जिसको बोला गया था स्पेशल ऑप्स 1.5। स्पेशल ऑप्स 2 भी स्पेशल ऑप्स की तरह ही बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग सीरीज है। फर्स्ट एपिसोड से लेके 7th एपिसोड तक आपको एकदम हुक करके रखती है अपने साथ। इस बार सीजन 2 में नई स्टोरी है। पहले का जो सीजन था वो डील करता था टेररिज्म के साथ। अभी जो थ्रेट है देश के फाइनेंशियल सिस्टम को है, किस तरह से हिम्मत सिंह और उसकी टीम अपनी जान पे खेल के देश को इस सिचुएशन में से निकालते हैं, निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते, और अगर निकाल पाते हैं तो किस तरह से। स्पेशल ऑप्स 2 की बेस्ट थिंग अगर बात करूं, हर बार की तरह हिम्मत सिंह इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू स्पेशल ऑप्स। के मैंने इतना जबरदस्त कैरेक्टर प्ले किया है और कैरेक्टर भी इतना ज्यादा जबरदस्त तरीके से लिखा गया। आपको तो पहले सीजन में ही बहुत अच्छा लगा था, सीजन 2 में ही बिकम्स इवन मोर लाइकेबल। जैसा मैंने पहले बोला, दिस टाइम द चैलेंज इज न्यू एंड बिगर। आप जब देखोगे, देखना स्टार्ट करोगे सीरीज को, जैसे जैसे वो डेवलप होगा सीजन, आपको पता चलेगा कि ये सिचुएशन जो है वो कितनी ज्यादा ग्रेव है। और इस बार चैलेंज भी एक नहीं है हिम्मत सिंह को, देयर आर 2 challenges एट द सेम टाइम। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, हिज पर्सनल लाइफ इज आल्सो गोइंग थ्रू अ ट्रबल। तीनों चीजं को लेके वो कितने काम एंड कंपोज्ड तरीके से मैनेज करता है, एक्सटर्नल थ्रेट्स, इंटरनल थ्रेट, और किसी भी सिचुएशन में वो हाइपर नहीं होता। वो जब आप देखोगे ना, हर सीन के साथ यू विल कीप ऑन फॉलिंग इन लव मोर एंड मोर विद हिम्मत सिंह। नो डाउट ही इज अ लेजेंड। ताहिर राज भसीन ने जो विलन का रोल प्ले किया वो बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड कैरेक्टर है। पहले पहले शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कैरेक्टर, लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे सीरीज के अंदर, आपको समझ में आना शुरू होगा कि ये कैरेक्टर जो है, इसका दिमाग कितने अजीब तरीके से चलता है और कितना ज्यादा नुआंस्ड कैरेक्टर उसका लिखा गया। और ताहिर राज भसीन ने एकदम पिच परफेक्ट तरीके से उसमें एक्टिंग की है और उस कैरेक्टर में जान डाली है। करण टैकर इज बैक। बहुत ही अमेजिंग तरीके से उसने अपना कैरेक्टर प्ले किया इस बार भी। He was the hero in the first season. He continues to be the hero in the second season. And this time उसका जो केमिस्ट्री दिखाया है एक साइंटिस्ट के साथ, that will also keep on bringing a big smile on your face. थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक रुक के जो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी उनकी केमिस्ट्री को देख के मेनन के साथ जो उसका बॉन्ड है थोड़ा सा बिटर स्वीट, वो देख के आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो जिस तरह से करण टैकर का कैरेक्टर इस बार बिल्ड किया गया है, पूरा का पूरा एंडिंग जिस तरह से फिल्म किया गया, उसमें भी करण टैकर को देख के आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। करण टैकर के फैंस सीजन 2 को एंड करेंगे बहुत ही अच्छे नोट पे और बहुत अच्छी, बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग के साथ। पर रुको 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 रुको, ऐसा भी नहीं है यार कि सीजन 2 के अंदर पूरी अच्छी अच्छी बातें ही हैं। थोड़ी थोड़ी कमियां भी हैं सीजन 2 के अंदर, जो कि इसको एक लेवल से बढ़ के आपको एक्सपीरियंस नहीं दे पाती। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसका जो स्क्रीन प्ले है कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में थोड़ा ऐसा फीलिंग देता है जैसे कि थोड़ा कन्वीनियंट लगता है आपको देखने में। जैसे बहुत सारी चीजें आपको लगता है कि अभी कंक्लूड हो जाएगी, लेकिन वो होती नहीं है। उनको देख के आपको ऐसा लगता है कि जानबूझ के इसको टाला जा रहा है, सो दैट थिंग्स कैन बी पुश्ड अ लिटिल बिट मोर। पहला सीजन 8 एपिसोड्स का था, दूसरा 7 एपिसोड्स का है। आई थिंक दे वांटेड इट टू स्ट्रेच इट एज मच एज पॉसिबल, कि सीजन जो है वो इतना ज्यादा छोटा भी ना हो जाए कि थोड़े टाइम में ही खत्म हो जाए, और जो इसका जो मेन प्लेटफॉर्म है जियो हॉटस्टार का, उनको अच्छा खासा वॉच टाइम ना मिल पाए सीरीज से। तो वो जो एक एफर्ट थी थोड़ी सी दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं वो आपको एज अ ऑडियंस अनॉय करती है और ऐसा लगता है आपको कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज यू आर हुक टू द सीरीज। आपको और भी ज्यादा जो कंक्लूजन है सीरीज का वो डिले किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ना मुझे एक्शन कोरियोग्राफी भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी। आप एक्शन देखोगे, आपको देख के थोड़ा सा ऐसा लगेगा, इट डजंट लुक सीमलेस। आपको देख के पता चलेगा कि वो जितने भी सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनको कोरियोग्राफ किया गया, विच शुड नॉट बी द केस। जब आप एक्शन देखते हो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी ने इसको डिजाइन किया है पूरे के पूरे एक्शन पीस को। वो कहीं ना कहीं जो आपका एक इन्वॉल्वमेंट होता है सीरीज के अंदर, उसको थोड़ा सा आपको पुश बैक करता है एज एन ऑडियंस। आपको उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने देता ड्रामा के अंदर। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता रहता है इट इज नॉट रियल। और क्लाइमैक्स में भी थोड़ी सी टेंस मोमेंट्स और ज्यादा इंक्रीज की जा सकती थी। इवन तो आप चाहते हो इसको एक अच्छा परफेक्ट एंडिंग मिले जो आप काफी टाइम से एंटिसिपेट कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से वो उस एंडिंग पे पहुंचता है
वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ऐसा फीलिंग दिलवाता है कि इट लुक लाइक अ लिटिल बिट कन्वीनियंट, क्योंकि वो उतना ज्यादा जो एफर्ट्स आप चाहते थे, जितना ज्यादा मुश्किल है उस काम को अचीव करना, कहीं ना कहीं इट डजंट लुक लाइक कि वो उतना मुश्किल था जितने अच्छे तरीके से वो अचीव किया गया। और एक छोटी सी चीज, प्रकाश राज का जो पूरा का पूरा ट्रैक दिखाया गया है वो आपको अब वेडनेसडे की याद दिलाएगा, विच इज नॉट समथिंग दैट यू वुड लाइक और अप्रिशिएट टू सी, क्योंकि वो जब आपने वेडनेसडे में देखा था आपने बहुत अप्रिशिएट किया था। नाउ इफ यू सी दिस अगेन इन अ न्यू सीरीज, तो वो नोवेल्टी फैक्टर की कमी होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज एक चीज चल गई थी तो उसको दोबारा से हमें प्रेजेंट किया जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा का पूरा ही वेडनेसडे से ट्रैक उठाया गया, थोड़ा सा चेंज किया है उन लोगों ने, बट उसको अगर और ज्यादा अच्छे तरीके से थोड़ा सा और स्पिन दे सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा होता, और भी ज्यादा नोवेल्टी फैक्टर ऐड होता सीरीज के अंदर। ओवरऑल स्पेशल ऑप्स 2 इज अ वेरी थ्रिलिंग सीरीज। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसके साथ बंधे हुए रहोगे। इसकी कमियां होने के बावजूद भी इट इज स्टिल अ वेरी एंटरटेनिंग सीरीज विद ग्रेट परफॉर्मेंसेस ऑल अराउंड। के मैनन ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। ही हैज बीन वेल सपोर्टेड बाय ताहिराज भसीन एंड करण टैकर एंड एवरीबॉडी एल्स इन द सीरीज। आप देखोगे आपको मजा आएगा, एक पॉइंट के लिए भी आप इस सीरीज को देखना रिग्रेट नहीं करोगे। अच्छा खासा टाइम निकाल के ही शुरू करना है, क्योंकि बीच में स्टॉप करना आपको मुश्किल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई इंपॉर्टेंट काम जिसको आप डिले करके एक सीरीज देखना शुरू कर रहे हो, वो काम कुछ ज्यादा ही डिले हो जाए और घर वालों से मार पड़ेगी। तो अच्छा खासा टाइम निकाल के ही बिंज वॉच करना। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच रिव्यूज।